फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द टनल 2016 की एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी है। IMDb पे मूवी को 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी मूवी। कहानी शुरू होती है जैक नाम के एक आदमी से, जिसने हाल ही में एक एक्सीडेंट में अपनी वाइफ और बेटी के साथ साथ अपने दोनों पैर भी खो दिए हैं और अभी अपने अपार्टमेंट में अपने डॉग के साथ रहता है। उसका डॉग भी अब बुढ़ा हो चुका था और उसकी आसान मौत के लिए वो उसके बिस्किट्स में जहर मिला देता है। पर जब वो उसे खिलाने जाता है तो उसका दिल ऐसा करने को नहीं मानता, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। इसलिए फिर वो बिस्किट्स वापस रख देता है। अब जैक क्योंकि एक कंप्यूटर इंजीनियर था तो वो अक्सर अपने बेसमेंट में कंप्यूटर्स पे काम किया करता था। एक दिन उसको उसके बेसमेंट से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जो ध्यान लगाकर सुनने पर पता चलता है कि वो बाजू वाले घर से आ रही थी। अब वो स्टेथोस्कोप को दीवार में लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है, पर उसको साफ साफ कुछ सुनाई नहीं देता। तो रात में उन लोगों के बाहर जाने के बाद वो दीवार में एक होल करके उसमें एक कैमरा और एक माइक्रोफोन लगा देता है। अब ऐसा करने के बाद उसको उस घर में क्या चल रहा है ये सब कुछ पता चलता रहता है। अब नेक्स्ट डे उसके घर में डेजी नाम की एक लेडी अपनी एक छोटी बेटी के साथ उसके यहाँ रेंट पर रहने आती है। वो उन दोनों को अपने साथ रहने को हाँ कह देता है, पर इस बच्ची को देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो बच्ची किसी से बातें नहीं किया करती थी। अब अगली रात उसे फिर से आवाजें सुनाई देने लगती हैं, तो वो उनको सुनने लगता है। अब उनकी बातों से उसे पता चलता है कि बाजू वाले घर में काफी लोग हैं और वो लोग कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहे हैं। उसके बाद वो डेजी को भी उनके साथ देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो भी उस गैंग का हिस्सा है। उस गैंग का लीडर डेजी का बॉयफ्रेंड होता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था, और फिर वो उसे वापस चले जाने को बोलता है। अब डेजी वापस जैक के घर में आ जाती है, पर जैक डेजी से कोई सवाल जवाब नहीं करता। अब अगले दिन वो डेजी की बेटी को देखता है, जो उसके डॉग से बातें कर रही थी। उसकी बातें सुनने के लिए वो डॉग के पट्टे में एक माइक्रोफोन लगा देता है, ताकि वो उस बच्चे की बातें सुन सके। अब वो वापस उस घर की फुटेज देखता है, जिससे उसको पता चलता है कि वो लोग किसी बैंक में एक चोरी प्लान कर रहे थे। ये लोग जमीन के रास्ते से एक टनल बना रहे थे, जो कि सीधे बैंक के लॉकर रूम में जाकर खुलेगी, जिससे वो लॉकर्स में रखा हुआ सारा पैसा एक ट्रॉली में डालकर अपने घर ले आएंगे। अब एक आदमी आकर उनको टनल के रास्ते के बारे में बताता है, जिसको जानने के बाद उस गैंग का लीडर उस आदमी को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। और ये सब अब जैक के कैमरे में कैप्चर हो चुका था, जिसको देखकर वो भी काफी शॉक हो जाता है। अब वो पुलिस को फोन लगाने की सोचता है, पर तभी उसे पता चलता है कि उस गैंग में एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल है, और ये पुलिस ऑफिसर उनको कहता है कि चोरी करते टाइम 2 लॉकर्स की चोरी ना करे, क्योंकि उसमें उसके पैसे रखे हुए थे। अब इधर जैक डेजी के ड्रिंक में कुछ दवा मिला देता है, जिससे डेजी बेहोश हो जाती है। जब तक उसे होश आता है वो खुद को बेड से बंधा हुआ पाती है। जैक उससे कहता है कि वो इतने बुरे लोगों का साथ क्यों दे रही है, तो डेजी उसे बताती है कि वो लीडर उसका बॉयफ्रेंड है और वो एक अच्छा आदमी है। उसके पास पैसे कमाने का कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वो बस चोरी कर रहा है। इस पे जैक उसको कैमरे के फुटेज दिखाता है, जिसमें उस लीडर ने एक आदमी को मार दिया था। ये देख के डेजी को बहुत दुख होता है कि वो ऐसे आदमी के साथ थी। अब इसके बाद जैक डेजी को अपना प्लान बताता है कि ये लोग जिस टनल को बना रहे हैं वो उसके घर के नीचे से ही निकलती है, और इसलिए वो उस टनल के ऊपर एक होल करेगा, और जब वो लोग वहां से पैसा निकाल रहे होंगे तब वो उस ट्रॉली में से कुछ पैसा निकाल लेगा। डेजी उसको ऐसा करने से मना करती है, पर वो तो उस टनल के ऊपर होल करने में लग जाता है। दूसरी तरफ वो गैंग अपनी टनल का रास्ता बदल देते हैं, क्योंकि पहले वाला रास्ता गलत था, और साथ में वो अपनी ट्रॉली पर कवर भी लगा देते हैं। उनके ऐसा करने से अब जैक का प्लान भी फेल हो चुका था। इसके बाद अब जैक रात में उस टनल के अंदर जाता है और उसके अंदर लगे पानी के पाइप का मेजरमेंट ले लेता है, और जैसे ही उसे गैंग मेंबर्स के आने की आवाज आती है तो वो बाहर आ जाता है। बाहर आने पर उसे रियलाइज होता है कि डेजी की बेटी वहाँ नहीं है। वो कैमरा ऑन करता है तो देखता है कि वो बच्ची उस पड़ोस के घर में पहुंच चुकी है, जहाँ वो एक घड़ी उठा लेती है, पर तभी वो गैंग वहाँ पहुंच जाती है तो वो छुप जाती है। अब वो देखता है कि उस गैंग से मिला हुआ पुलिस ऑफिसर उनको कुछ लॉकर्स खोलने से मना करता है, क्योंकि उनको खोलने से बैंक का सिक्योरिटी अलार्म बच जाएगा, और वो एक लॉकर ऐसा भी बताता है जिसमें वो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स भी वहां से चुराने को कहता है। अब अपने घर के होल से उस टनल में घुसकर जैक डेजी की बेटी को वहां से निकाल लाता है। अब डेजी के पास उस गैंग के लीडर का कॉल आता है, तो जैक उससे बिल्कुल नॉर्मली बात करने को कहता है, पर डेजी ऐसा करने से मना करती है। तो वो उसे एक और रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें उसे पता चलता है कि डेजी की बेटी उसके डॉग से बात कर रही थी और कह रही थी कि उस गैंग के लीडर ने उसके साथ गलत काम किया है, और इसी वजह से वो बच्ची सभी आदमियों से डरने लगी थी। अब ये सब जानकर डेजी को काफी गुस्सा आता है कि वो कैसे इंसान से प्यार करती थी, इसलिए वो अब जैक की हेल्प करने को तैयार हो जाती है। अब आज रॉबरी का दिन था,
और ये गैंग के लोग टनल में एक बॉम्ब फिट कर देते हैं जिससे लॉकर रूम में घुसने का रास्ता क्रिएट हो जाएगा। पर इससे पहले कि वो लोग उस बॉम्ब को ब्लास्ट करते, जैक पहले से ही टनल में घुसा हुआ था और फिर वो उस बॉम्ब को पानी के पाइप पर लगा देता है और फिर लॉकर रूम की दीवार तोड़कर खुद अंदर घुस जाता है। अब वो वहां से फटाफट उन्हीं लॉकर्स को खोलता है जो कि पुलिस ऑफिसर ने मना किए थे। वहां से पैसा और कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल लेता है और अब वो जल्दी से अपने घर भी आ चुका था। अब इसके बाद वो गैंग के लोग भी लॉकर रूम में पहुंच जाते हैं। वो फटाफट पैसा इकट्ठा करके ट्रॉली में डालते हैं ताकि दूसरी तरफ की रस्सी से बाकी के गैंग मेंबर्स उस ट्रॉली को अपनी ओर खींच ले। अब वो ट्रॉली तो बाहर निकल चुकी थी, पर ब्लास्ट होने की वजह से टनल में पाइप फट जाता है और अब धीरे धीरे करके लॉकर में भी पानी भरने लगता है, जिसकी वजह से गैंग मेंबर्स वहां से बाहर नहीं निकल पाते। अब अपनी जान बचाने के लिए वो अलार्म वाले लॉकर्स को भी खोल देते हैं ताकि अलार्म की आवाज सुनकर पुलिस आकर उनको बचा सके। तो अब बैंक में पुलिस पहुंच चुकी थी और जैक भी बाहर आकर उनको बताता है कि उसके घर में भी पता नहीं क्यों पानी भरने लगा है। अब वो गैंग से मिला हुआ पुलिस ऑफिसर भी वही होता है और वो जैक के घर आता है। उसको जैक पर शक होता है तो वो उससे आकर उसका नंबर मांगता है, जिस पर जैक डेजी का नंबर उसको दे देता है। अब थोड़ी देर बाद वो गैंग पुलिस बनकर जैक के घर में आ जाती है। उनको देखकर जैक पहचान तो गया था, पर अगर वो उन्हें अंदर आने से मना करता तो उन्हें उस पर शक हो जाता, इसलिए वो उन्हें अंदर आने देता है। तब तक जैक डेजी के नंबर से उस पुलिस ऑफिसर को मैसेज करके वहां आने को कहता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर उस लीडर को कॉल करके कहता है कि मैंने तुम्हें 2 लॉकर्स को खोलने से मना किया था ना, तो तुमने उनको क्यों खोला? वो कहता है कि उसने उन दोनों लॉकर्स को नहीं खोला है। इन दोनों लॉकर्स की चोरी तो क्योंकि जैक ने की थी। गैंग लीडर को जैक पर शक हो जाता है, तो उसके पूछने पर जैक उनको बताता है कि वो इस घर में अकेला रहता है। पर तभी डेजी की बेटी बाहर आ जाती है, तो उस लीडर को पता चल जाता है कि जैक झूठ बोल रहा है। अब वो घर की तलाशी लेता है तो उसको वहाँ डेजी भी बेहोशी की हालत में मिल जाती है। अब वो जैक को पीटने लगता है। तभी डेजी के नंबर पर पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, जिससे उस लीडर को लगता है कि ये सब के सब आपस में मिले हुए हैं। अब वो लीडर उस पुलिस ऑफिसर को भी अंदर ले लेता है और फिर पुलिस ऑफिसर उसको बताता है कि इस नंबर से तो जैक ने उसे मैसेज किया था। अब अपने आप को बचाने के लिए जैक उस लीडर के पार्टनर का नाम ले लेता है कि उसने उसे ये सब करने को कहा था। प्रूफ में वो बताता है कि उसको उनकी सारी इंपॉर्टेंट बातें पता है जो उस पार्टनर ने बताई थी, और फिर वो उस चोरी किए हुए पैसों में से अलग से पैसे चुराना चाहता था। साथ में उन्हें वो वॉच भी दिखाता है जो डेजी की बेटी उनके घर से उठा लाई थी। वॉच देखकर तो उस लीडर को उसकी बातों पर यकीन होने लगता है, तो उसके पार्टनर को लगता है कि अब वो नहीं बचेगा, इसलिए वो गैंग लीडर पर हमला करने लगता है। अब वो अपनी गन निकालकर गोलियां चलाने लगता है, जिससे लीडर का भाई और उसके साथी मर जाते हैं। तभी अब डेजी को होश आ जाता है और वो अपने अंदर भरे हुए गुस्से की वजह से लीडर पर गोली चला देती है, जिससे वो गैंग लीडर वहीं मर जाता है। अब उस पुलिस ऑफिसर को होश आता है और वो जैक से कहता है कि इन सब बॉडीज को छुपाने में वो जैक की मदद कर सकता है, वरना जैक इन सब में फंस जाएगा। और कहता है कि उसके बदले में तुमने मेरे लॉकर्स में से जो पैसे चुराए हैं वो बस मुझे दे दो। और वो उन डेड बॉडीज को अपनी गाड़ी में डाल देता है और वापस आकर जैक से पैसे मांगने लगता है, तो जैक उसे मना कर देता है। और फिर वो पुलिस ऑफिसर को ब्लैकमेल करता है क्योंकि उसके पास उसकी रिकॉर्डिंग थी, जिससे पुलिस ऑफिसर को समझ आ जाता है कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो जैक के घर से बिस्किट्स खा लेता है। ये वही बिस्किट्स थे जिसमें जैक ने अपने डॉग के लिए जहर मिलाया था। अब पुलिस ऑफिसर गाड़ी चला रहा था और बिस्किट्स की वजह से उसे बेहोशी होने लगती है। तभी अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी पूरी गाड़ी वहीं जल जाती है, जिसमें सारे सबूत भी खत्म हो जाते हैं। अब जैक और डेजी के पास भी पैसे आ जाते हैं और वो दोनों साथ में रहने का फैसला करते हैं, और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।